नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल शर्मा जी। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर मैं बात करूं CBCI यानी कैथोलिक बोर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस इन इंडिया, एकदम वक्फ बोर्ड की ही तरह ये बोर्ड भी चर्चा में बना हुआ है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो वक्फ बोर्ड था वो मुस्लिम समुदाय के लिए जो लैंड का काम था वो मैनेज करता था, जमीनें एक्वायर करता था, या एक भाषा में कहें कि जमीन हड़पता था। और बिल्कुल वैसे ही ये जो क्रिश्चियंस का CBCI है, ऐसा कहा जा रहा है कि इसका भी वही काम है। ये भी लैंड एक्वायर करता है पूरे देश भर में, क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए लैंड मैनेज करता है जो क्रिश्चियन समुदाय के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो अनिल जी, दर्शकों को बताइए कि CBCI क्या है और अब तक ये कितनी लैंड एक्वायर कर चुका है। प्रदीप जी, क्या है कि ये मुद्दा क्यों उठा है? ये मुद्दा राहुल गांधी बिहार में जा रहे हैं, वहां पर उन्होंने इसके बारे में बोला है कि बीजेपी वक्फ बोर्ड के बाद कैथोलिक चर्च की जो भूमि है उस पर नजर बनाए हुए है। ये कैथोलिक जी भूमि क्या है कि जितने भी ईसाइयों के इनकी जो इनके पास जो जमीनें हैं उन पे चर्च चलते हैं, स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, मेडिकल भी चलते हैं और मेडिकल कॉलेज भी चलते हैं। जी बेसिकली क्या है, जितनी भी जमीन के पास लगभग 6 करोड़ हेक्टेयर की जमीन है क्रिश्चियनों के पास, इन्होंने भी कब कम नहीं लूटा है। ये भी नहीं कैटेगरी के लोग हैं। 6 करोड़ हेक्टेयर जमीन है जिनकी जो आय होती है उनसे क्या करते हैं, स्कूल चलाते हैं। स्कूलों में क्या होता है, वही स्कूलों में कोई भी हिंदू बच्चा जाएगा, हिंदू ही जाते हैं लगभग, और क्रिश्चियन कहाँ जाते हैं? कितने क्रिश्चियन थे, अभी जितने मना रहे हैं यही मना रहे हैं। इनके स्कूलों में बच्चे जाते हैं, वहां पर भी आप कोई भी हिंदू रिचुअल नहीं कर सकते। उसी के लिए राहुल गांधी ने ये बोला अभी बीजेपी की इस पे नजर है। हालांकि ये तो अच्छा किया राहुल गांधी ने याद दिला दिया। क्या आपको पता था इसके बारे में? ये तो मुद्दा उठा तभी पता चला है। क्या इस मुद्दे पर कोई आवाज उठा रहा था कि लेकिन कितनी जमीन? इस मुद्दे पर राहुल गांधी का इस मुद्दे पर बोलना, मतलब एकदम से अचानक से ये किस तरह से चर्चा का विषय बन गया। क्योंकि राहुल गांधी से किसी को उम्मीद थी नहीं कि वो इसका जिक्र भी करेंगे, क्योंकि उन्हीं का वो वोट बैंक है। तो आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? हाँ, चाहे बीजेपी इसको वैसे रखे, चाहे बीजेपी इसको वक्फ बोर्ड की तरह कर दे, बीजेपी का वोट नहीं मिलने। जी क्रिश्चियन और मुसलमान कभी बीजेपी को वोट नहीं देते, वो जी कांग्रेस को ही वोट देते हैं, राहुल गांधी को जी वोट देते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, वो तो अपीजमेंट की तो राजनीति करती ही है। जी और वो क्या करेंगे? आप अगर गुजरात में चले जाओ, गुजरात में आप मेरे भी कुछ दोस्त हैं गुजरात में, तो उनसे मैं कई बार बातचीत कर लेता हूँ कि आप किसको वोट देते हो या आपके यहाँ पर क्या है। तो क्लियर कट बोलते हैं कि हम कांग्रेस को ही वोट देंगे, चाहे वो काम करे या नहीं करे। तो मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में ये भी, इसको भी ठीक किया जाएगा और करना भी चाहिए। तो कितनी जमीन, और क्या वो है, हमारा ही पैसा, हमारी जमीन और हमारी संस्कृति को खराब करने लग रही है। जी सरकार को ध्यान देना चाहिए इन चीजों पे भी। इवन क्रिश्चियन मिशनरी तो यहाँ पर इतने हैवी हैं, आपको बता दें प्रदीप जी, जो मेडिकल का जो फील्ड है ना, वहां पर भी इनका, क्योंकि मेडिकल के बहुत सी चीजें हैं जो बाहर से आती है, मेडिकल इक्विपमेंट है। जी बेसिकली ये जो मेडिकल साइंस है, ये है तो यूरोप या अमेरिका की पैदाइश। और जी अपने यहाँ पर तो आयुर्वेद चलता था। आपने पीछे देखा भी होगा, जब नवजोत सिंह सिद्धू जी नवजोत सिंह सिद्धू की लड़की को कैंसर था, जी और उसकी लड़की आयुर्वेद से ठीक हो गई। कितने रुपए में?
मात्र 4 या 5 हजार रुपये में। और उसने अपनी लड़की का इलाज अमेरिका में भी करा लिया, यूरोप में भी कई देशों में करा लिया, उसकी लड़की ठीक नहीं हुई, तो वो आयुर्वेद से ठीक होगी। तो उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मेडिकल जो अपने यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने उस पर केस भी डाला है कि आप इसका प्रमाण दीजिए, आपने क्या वो किया है। क्योंकि बेसिकली वो वहीं से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में भारत में बहुत से जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ही बाहर से आते हैं, और वो क्रिश्चियन मिशनरी के तहत ही उसी में पूरा उनका सर्कल बना हुआ है। ये पूरा ही काम करते हैं, सभी जगह इन्हीं के प्यादे बैठे हुए हैं। जी तो सरकार से तो गुजारिश है ही कि इस बोर्ड को भी थोड़ा अपने कब्जे में लिया जाए या इसको ठीक किया जाए, क्योंकि कन्वर्जन का भी ये काम कर रहे हैं, 2-2 बोरी लेके ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, जब इस तरह से कोई भी रिलीजन कोई ऐसा बोर्ड बनाता है लैंड एक्वायर करने का, तो जाहिर सी बात है कि वो जो बोर्ड है या ऑर्गेनाइजेशन है वो इससे समृद्ध होती है, और वो जितनी ज्यादा समृद्ध होती है वो उतनी ज्यादा फैलती है। और जैसा कि अनिल ने अभी बताया कि कन्वर्जन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो मैं अनिल जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा और दर्शकों को वही बताना चाहूंगा कि आप पंजाब को देखिए। एक तरफ तो हम पंजाब की खबरें जब सुनते हैं तो खालिस्तान का जिक्र होता है, और वो खालिस्तान का जिक्र इसलिए है क्योंकि वो खालसा पंथ को लेकर के बड़े ज्यादा कट्टर लोग हैं। और पंजाब में भी जो इलाका है माझा, वहां पर सबसे ज्यादा कट्टर सिख आपको मिलेंगे, बहुत रिलीजियस एरिया है, और सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन है वो वहीं पर हो रहा है, माझा में हो रहा है। तरन तारण जैसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर कई सारे सिखों के ऐतिहासिक स्थान है, गुरुद्वारे हैं, वहां पर कन्वर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है। और अनिल जी को मैं बताना चाहूंगा, एक इंसिडेंट अनिल जी के साथ शेयर करना चाहूंगा कि पहले जब मैं लुधियाना में रहता था, अनिल जी को पता है कि मेरी सारी जो पढ़ाई लिखाई है वो लुधियाना में हुई है। तो लुधियाना में वैसे तो कई बड़े बड़े अस्पताल हैं, क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ा शहर है लुधियाना, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी है। तो वहां पर एक सीएमसी करके है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, सीएमसी एंड हॉस्पिटल, यानी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उसको क्रिश्चियन मिशनरी रेगुलेट करती है, और उसको चलाने वाले जो उसके आका हैं वो अमेरिका में बैठे हैं, ऐसा हमने सुना था कि अमेरिका से उसे रेगुलेट किया जाता है। हालांकि बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं उसमें, एकदम टिप टॉप उनका काम है। मैंने खुद कई बार अपना डेंटल ट्रीटमेंट वहां से करवाया है, कई बार मैं वैसे भी वहां पर गया हूँ अपने हेल्थ चेकअप के लिए। तो बहुत अच्छी सर्विसेज हैं उनकी। बहरहाल देखिए, हालांकि हम उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मैं जस्ट ऐसे शेयर कर रहा हूँ कि वो जो उनका हॉस्पिटल है उसके साथ ही उनका चर्च भी चल रहा है, और हाँ, उसी के साथ आप देखिए उनका स्कूल भी चल रहा है। हाँ, वही तो बात मैं प्रदीप जी आपको बता रहा हूँ। पता ये क्या करते हैं कि बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं। अपने यहाँ पर भी क्राइस्ट राजा स्कूल है, यहाँ पर भी वो उन्हीं की संस्था से जुड़ा हुआ है, जी उन्हीं की संस्था से जुड़ा हुआ है। वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों का तो जितना भी पढ़ाएंगे ना, बच्चों को जैसा ही पढ़ाएंगे वो वैसा ही तो आएगा। वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा अपनी संस्कृति को लेकर समाज में जाएगा तो। जी ये बिल्कुल इनको तो जो क्रिश्चियन है, इस्लामिक शिक्षाएं हैं, इनको बिल्कुल ही बैन करना चाहिए हिंदुस्तान में तो। अरे जी जिस जो लोग यहाँ पर सिखा रहे हैं ना, वो क्या सीख रहे हैं वहां पर जाके। आप लंदन में देख ले, आप जर्मनी में देख ले, इटली में देख लो, आप जाकर वहां पर गायत्री मंत्र सिखाए जा रहे हैं, और अपने को ये दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। अगर इतना ही अच्छा होगा ना उनका वो लिटरेचर इतना ही अच्छा है, तो अपने वाला पढ़ाए वो। ये बच्चों का बिल्कुल ही ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो सरकार से विनती है भाई, हर एक जो स्कूल है, चाहे कौन किसी भी धर्म का स्कूल है, वहां पर फॉलो प्रॉपरली अपने जो अपना हिंदू धर्म की शिक्षा है उनको प्रमोट करना चाहिए।
क्योंकि पढ़ने वाले अनिल जी, लोग, पढ़ने वाले वहां पर पढ़ने वाले बच्चे हमारे ही है, जब सनातन बात चल धर्म ही से। पड़ी है तो जी मैं थोड़ा मुद्दे से भटकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन जब बात चल ही पड़ी है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर हमें जिक्र करना चाहिए। जी देखिए, पंजाब से बहुत सी चीजें हरियाणा में आती हैं और वो चलन में फिर चलती हैं, है ना। बहुत सारे ट्रेंड जो होते हैं हरियाणा में वो पंजाब से ही आते हैं, क्योंकि दोनों स्टेट्स का कल्चर लगभग एक जैसा ही है और बॉर्डर स्टेट्स हैं, मतलब नेबरिंग स्टेट्स हैं, एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करती हैं। लेकिन जब हम क्रिश्चियंस के कन्वर्जन की बात करते हैं, जो धर्म परिवर्तन है हिंदू से क्रिश्चियन में या सिख से क्रिश्चियन में, हरियाणा में इतना ज्यादा नहीं बढ़ा। उसका क्या कारण आपको लगता है? क्योंकि देखिए, अभी जब हाल ही में मेयर के इलेक्शन हुए थे, उस समय मेरी करनाल में ड्यूटी थी, मुझे करनाल में भेजा गया था उस समय। तो मैंने वहां पर देखा, एक बहुत बड़े हॉल में, ऑडिटोरियम में इन्होंने एक सभा लगा रखी थी, किसी क्रिश्चियन मिशनरी ने वहां पर उसका वो प्रचार कर रहे थे। लेकिन जो अपने लोग थे, हिंदू लोग और थोड़े बहुत सिख लोग, क्योंकि करनाल का जो एरिया है वहां पर थोड़ी सिख आबादी है, पंजाबी लोग भी हैं वहां पर, तो वो इनका मजाक उड़ा रहे थे। वो जैसे ही हालेलुया बोलते थे, हमारे वाले लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो हरियाणा में क्रिश्चियन मिशनरीज इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं है? उसका रीजन आपको क्या लगता है? बेसिकली प्रदीप जी क्या बात है, अपने हरियाणा में क्या वो है कि ज्यादा अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करते। जैसे क्या बात है कि एक विचार की विवाद होती है हमारे यहाँ पर, क्या है जैसे सिखिज्म में सबसे ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं आज का टाइम में। आप 10 साल पहले का सेंसस देख लो और आज का सेंसस देख लो क्रिश्चियनों का पंजाब में, बढ़े जी हुए हैं। क्या बात है कि जो सिखिज्म है वो एक सिंगल धर्म है, जी एक विचारधारा में बहने वाला धर्म है। गुरु नानक देव जी को मानते हैं वहीं से। और अपने यहाँ पर क्या है हिंदुओं में, या बेसिकली अगर हरियाणा की बात करें, यहाँ पर खुला है, कोई किसी को मान ले। और यहाँ पर बेसिकली सवाल जवाब करते हैं आपसरी में। आपने वो फेमस अरुण जेमनी जी का एक वो तो सुना ही होगा, उन्होंने एक कविता के माध्यम से कहा था कि यहाँ पर जब तक बाप जीवित है तो बेटे को कोई नहीं पूछता। जी बिल्कुल। आ, तो वही बात है ना यहाँ पर तो। जैसे बेसिक अगर आज की बात करें तो मुझे कहीं कहीं पर पढ़ा था कि हरियाणा में क्या है, हरियाणा में बोलचाल की भाषा में राम राम का ज्यादा जिक्र होता है। तो जब उस आर्टिकल में लिख रखा था भाई हरियाणा में इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि लोग राम राम जो आदान प्रदान बातचीत की वो भाषा है, तो उससे नहीं वो छुटा पा रहे। जी कोई किसी को बोल रहे हैं वो राम राम के माध्यम से ही बोल रहे हैं, राम राम भाई, राम राम ताई, राम राम ताऊ, उसी के माध्यम से बोल रहे हैं। तो मेन कहानी है कि भी जुड़ाव ज्यादा है यहाँ पर, तो वो अलग नहीं कर पा रहे उस चीज से, इसलिए यहाँ पर जी ज्यादा नहीं हुआ है और सवाल जवाब ज्यादा होते हैं यहाँ पर। हाँ कोई कर, बेसिकली क्या बात है प्रदीप जी, क्रिश्चियनिटी में जो दलित वर्ग के लोग हैं ना वही ज्यादा जाते हैं। जी और दलित वर्ग में क्या भाई गरीब भी हैं, उनको धार्मिक शिक्षा तो इतनी होती नहीं, वो उनको बहला फुसला लेते हैं कि आपकी बेटी की शादी करवा देंगे, आपके बच्चे को पढ़ने को क्योंकि उनके स्कूल्स भी हैं जो कन्वर्ट होने की राह पर चलते हैं, उनके बच्चों की फीस माफ करवा देते हैं, 2 साल या 3 साल फीस माफ फ्री पढ़ा देते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। टेम्परेरी बेसिस पे कभी नौकरी भी दे देते हैं। हाँ, तो इससे उसमें वो कर रहे हैं। अनिल जी, एक चीज मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। ये मुझे किसी सज्जन ने, दिल्ली में जब मैं था, दिल्ली विधानसभा के समय पे, एक साउथ इंडिया से कोई सज्जन आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे ये बात पूछी और फिर उन्होंने इसका जवाब दिया, ये जो मैंने सवाल आपसे पूछा। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ था उस समय। उन्होंने कहा कि हरियाणा में क्रिश्चियन मिशनरी कामयाब इसलिए नहीं है क्योंकि हरियाणा में एक राम राम जो शब्द है ना, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप देखिए, जब आप मिलते हैं, गुड मॉर्निंग की जगह पे राम राम बोल रहे हैं, गुड नाइट की जगह पे आप राम राम बोल रहे हैं। जैसे कहते हैं कि बारिश आ रही है, लोग कहते हैं यहाँ पे राम बरस गया, है ना।
तो राम जो शब्द है ना, इसको आप निकाल ही नहीं सकते, चाहे हिंदू के दिल से है, चाहे वो आप सिख की बात कर लीजिए या मुसलमान। गांवों में आप जाके देखिए, जो मुसलमान लोग हैं ना, वो भी जब मिलते हैं तो राम राम करते हैं। राम राम बोलते हैं वो, क्योंकि ग्रामीण एरिया के है ना, यहाँ पर कल्चर ऐसा। एक और बात है कि जो हमारे सिंगर हैं बेसिकली वो पहले धर्म से ही चलते हैं। महादेव के गाने गाते हैं, जैसे मासूम शर्मा भी हैं, केडी भी जी हैं, और जितने भी सिंगर जो ट्रेंड में, इन्होंने कभी ना कभी वो महादेव के या भोला बाबा के सॉन्ग गाए हुए हैं, और वो बहुत फेमस जी है। तो उनसे जुड़ाव महसूस होता है, क्योंकि आप, मैंने भी बाइबल पढ़ी है, मैंने बाइबल में, उसमें मुझे कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगा उसमें। अब ये आप किसी बात से अट्रैक्टिव हो जाए, लेकिन आप गीता पढ़ लो, आप उपनिषद पढ़ लो, आप वेद पढ़ लो, आपको एक एक बात आपके अंदर बैठती चली जाएगी वो। लेकिन उसमें मैंने ऐसा कुछ लगा नहीं। ठीक है, पढ़ने के लिए किताब अच्छी है, लेकिन उसका कोई जोड़ नहीं है। छोटी छोटी कहानियां उसमें बाइबल में। और एक और बात है कि आप, मैं पंजाब वालों से, अगर पंजाब वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी कहना चाहूंगा, आप उस धारा से, धारा को छोड़कर आप इस धारा में आ रहे हैं, उसमें क्या कमी है। गुरु नानक देव जी मक्का मदीना में गए थे, वहां पर भी उन्होंने बोले, एक कहावत है कि ये बोले भाई मक्का की तरफ पैर करके सो रहे थे, तो बोले आप उधर पैर मत कीजिए, तो बोला भाई आप उधर कर दो जहां पर, जिधर परमात्मा नहीं है। तो उन्होंने पैर के, उनका मक्का घूम गया था। ये किंवदंती है या सच्चाई है, इसमें कितनी वो है, लेकिन कितनी वो उनकी। आप पढ़ो, उन अपने ग्रंथ पढ़ो, आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, उसमें क्या कमी है। आप अपनी धारा को छोड़कर आप दूसरी धारा में हो रहे। आप आपको पता नहीं कि भाई, जब तक बाइबल का वो था, यूरोप की बात करें प्रदीप जी, जी बाइबल में तो किसी को अधिकार ही नहीं थे, सिर्फ राजा राजों को अधिकार थे, पब्लिक को कोई अधिकार नहीं थे। ये तो रेवोल्यूशन आई है तब जाके अधिकार मिले हैं। वो तो इंसान के अलावा इवन औरत में भी आत्मा नहीं मानते वो। अगर जी पुराने उनके पुराने ग्रंथ की बात करें तो, ओल्ड बाइबल की बात करें तो, जी ओल्ड टेस्टामेंट की बात करें तो, वो तो सिर्फ इंसान के अलावा किसी में आत्मा मानते ही नहीं है। पेड़ पौधे पशु पक्षी रह गए, ये कितने रह गए। इसलिए उनका समाज बिल्कुल डिग्रेड हो रहा है। हमारे अब सनातन धर्म में तो हर चीज की पूजा की जाती है, हर चीज को बांध के रखा जाता है, और तभी हम सुरक्षित है। जी तो आप किधर आ रहे हो, अपनी धर्म, अपने अपने ग्रंथों को पढ़िए। ये बजिंदर अभी पकड़ा गया, इसका, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा प्रदीप जी आपको मैं। जी इसका बेसिकली कारण क्या है कि जो अभी अमेरिका में चेंज हुआ है, जी अमेरिका से फंडिंग आती थी इनकी, अमेरिका से, यूरोप जी से फंडिंग जी आती थी। अभी अमेरिका से, अमेरिका वालों ने बंद कर दी, यूएसए ने फंडिंग बंद कर दी, और जी इनके ऊपर से हाथ उठा दिया। ये 2018 केस चल रहा था इसके ऊपर, बजिंदर के ऊपर, और जी अभी जाके इसको फैसला दिया है इसका। बेसिकली कारण क्या था कि वहां के नेता बोलते हैं, आपने कभी किसी नेता का बयान सुना है इस पर, बजिंदर को अगर उम्र कैद होगी तो? जी कोई भी नहीं नेता नहीं बोला, हमारे हिंदुस्तान का भी नेता भी नहीं बोला कोई भी। नहीं तो बीबीसी अलग से बोलता, वाशिंगटन पोस्ट अलग से बोलता, और जितने भी बाहर के चैनल है, अमेरिका के हैं और ये यूरोप के चैनल है, नेता भी बोलते हैं। अगर हिंदुस्तान में वो कम्युनल आर्मेनी नहीं है। ये बीजेपी सरकार की ही सफलता है। जी। तो अनिल जी, जी इसी के साथ हम दर्शकों से एक सब्सक्राइब की अपील करते हुए और उनसे इजाजत चाहते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और रोचक वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जुड़े रहिए इस YouTube चैनल के साथ। मैं प्रदीप कुमार, जय हिंद। धन्यवाद।